हेलो फ्रेंड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इसेंट्रिक एंड मोमेंट कनेक्शन, जिसमें पहला है टाइप्स ऑफ कनेक्शन। टाइप्स ऑफ कनेक्शन तीन प्रकार का होता है। पहला है शियर कनेक्शन, इसी को फ्लेक्सिबल कनेक्शन भी बोलते हैं। दूसरा है मोमेंट कनेक्शन और इसी को रिजिड कनेक्शन भी बोलते हैं। और तीसरा है सेमी रिजिड कनेक्शन। तो फ्लेक्सिबल कनेक्शन में क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है कि फ्लेक्सिबल कनेक्शन में फ्री रोटेशन होगा। फ्री रोटेशन होगा इन द सेंस इसमें मोमेंट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओनली क्या होगा, इंड रिएक्शन ही ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, इंड रिएक्शन ही ट्रांसफ़र होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं द बीम एंड कॉलम कनेक्शन आर एक्सपेक्टेड टू रजिस्ट एंड ट्रांसफ़र इंड रिएक्शन ओनली, that is known as shear connection and a flexible connection. This connection provides free rotation and restraint any type of moment. ठीक है, तो ये हो गया हमारा shear connection and flexible connection। अब देखते हैं मोमेंट कनेक्शन, और इसी को रिजिड कनेक्शन भी कहा जाता है। इसमें मोमेंट एंड इंड रिएक्शन दोनों क्या होता है, बोथ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, मोमेंट एंड इंड रिएक्शन दोनों ट्रांसफ़र होता है। इसमें किसी भी प्रकार का फ्री रोटेशन प्रोवाइड नहीं होता है। तो उस कनेक्शन को हम रिजिड कनेक्शन या मोमेंट कनेक्शन कहा जाता है। जैसे कि कॉलम और बीम को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर वेल्डिंग होता है। तो वेल्डिंग, इस टाइप का वेल्डिंग हुआ, मतलब क्या हो गया कि उसमें फ्री रोटेशन प्रोवाइड नहीं होगा, तो उस कनेक्शन को हम मोमेंट कनेक्शन या रिजिड कनेक्शन कहेंगे। और तीसरा है सेमी रिजिड कनेक्शन, मतलब दोनों के बीच के जो पोजीशन होता है उसको सेमी रिजिड कनेक्शन कहा जाता है। मतलब उसमें पूरी तरह से मोमेंट का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा और पूरी तरह से इंड रिएक्शन का भी ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उस कनेक्शन को सेमी रिजिड कनेक्शन कहा जाता है। और एक टेबल देख लेते हैं। टेबल इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से। M1 जो है इक्वल टू MU अपॉन MPB और θ1 इक्वल टू θ अपॉन θP। तो MPB होता है मोमेंट इन दी बीम इन द इंटरसेक्शन ऑफ द बीम एंड द कॉलम सेंटर लाइन, और θP होता है प्लास्टिक रोटेशन। ठीक है, तो रिजिड कनेक्शन में ये जो होता है 0.7 से ग्रेटर देन होता है M1, और इसमें 0.7 और 0.2 के बीच में होता है सेमी रिजिड में, और फ्लेक्सिबल में 0.2 से कम होता है। और स्ट्रेंथ के बेसिस पे हो गया। स्टीफनेस के बेसिस पे देखेंगे तो 2.5 θ1 से ज़्यादा होता है, और 2.5 और 0.5 θ1 के बीच में होगा। और इसमें क्या होता है 0.5 θ1 से लेस देन होता है, जो फ्लेक्सिबल कनेक्शन होता है। तो ये जो टेबल से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है ना। तो अब एक ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ में क्या है, जैसे कि इधर मान लो रोटेशन है और इधर मोमेंट है। तो रिजिड कनेक्शन में क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। फ्लेक्सिबल में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और सेमी रिजिड में कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिजिड और ये हो गया फ्लेक्सिबल और ये हो गया हमारा सेमी रिजिड। मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर मोमेंट कम है, रोटेशन ज़्यादा है। इस ग्राफ में रोटेशन ज़्यादा है, मोमेंट कम है, मतलब फ्री रोटेशन ज़्यादा है। इसमें मोमेंट ज़्यादा है और क्या है, रोटेशन कम है। और आइडियली रिजिड देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आइडियल रिजिड का ग्राफ ये हो जाएगा ना, आइडियल रिजिड। ठीक है, तो ये ग्राफ से भी एक क्वेश्चन फॉर्म होता है, ये वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ये ग्राफ किसको शो करता है, तो रिजिड कनेक्शन, और इसी को हम बोल सकते हैं मोमेंट कनेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसेंट्रिक एंड मोमेंट कनेक्शन का पहला टॉपिक, टाइप्स ऑफ कनेक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीटेड कनेक्शन एंड फ्रेम्ड कनेक्शन। ठीक है, तो पहले देखेंगे सीटेड कनेक्शन होता क्या है। तो ये हो गया हमारा कॉलम सेक्शन हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बीम सेक्शन हो गया।
इसमें बीम सेक्शन को हम एक सीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सपोर्ट देने के लिए एक सीट प्रोवाइड करते हैं। उस सीट क्या होता है, एंगल सेक्शन होता है, इसलिए इस एंगल सेक्शन को सीट एंगल कहा जाता है, ठीक है। अब ऊपर लोकेशन लिमिटेड होता है, प्लेस लिमिटेड, जगह लिमिटेड होता है, तो ऊपर क्या करते हैं अपन, एक क्लीट एंगल भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये ओनली क्या करता है, जो ये एंगल सेक्शन होता है ओनली सपोर्ट प्रदान करता है, ठीक है, सपोर्ट देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसी भी प्रकार के लोड को ट्रांसफ़र नहीं करता है। तो ये हमारा हो गया सीट कनेक्शन। सीट कनेक्शन में जो पहला होता है अनस्टीफन्ड कनेक्शन, उसका ये एग्जाम्पल हो गया अनस्टीफन्ड कनेक्शन का। और स्टीफन्ड कनेक्शन क्या होता है, इसी में हम एडिशनल एक एंगल सेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एडिशनल एंगल सेक्शन दोनों साइड से एंगल सेक्शन प्रोवाइड करके यहाँ पर बोल्टिंग कर देते हैं, ठीक है, बोल्ट लगा देते हैं। तो उस कनेक्शन को क्या कहा जाता है, स्टीफन्ड कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हो गया अनस्टीफन्ड और स्टीफन्ड क्या होता है। अनस्टीफन्ड में सीट एंगल और यहाँ पर क्लीट एंगल लगा होता है, और स्टीफन्ड में क्या होता है, सीट एंगल के साथ एक्स्ट्रा एक एंगल सेक्शन, एडिशनल एक एंगल सेक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसको अनस्टीफन्ड सीट कनेक्शन कहा जाता है। अब नेक्स्ट है फ्रेम्ड कनेक्शन। तो फ्रेम्ड कनेक्शन में क्या होता है, ये हो गया हमारा फ्रेम्ड कनेक्शन में, ये तो सीट एंगल रहेगा। अब इस फ्रेम्ड कनेक्शन में ये होता है कि यहाँ पर आई सेक्शन जो बीम है उसका वेब को हम आई सेक्शन जो कॉलम है उससे कनेक्ट करते हैं बोल्ट से, तो उसको क्या कहा जाता है, फ्रेम्ड कनेक्शन कहा जाता है। और इसको शियर के लिए डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, ये शियर लोड ट्रांसफ़र करता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था CSEB असिस्टेंट इंजीनियर के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेम्ड कनेक्शन में बोल्ट में क्या होता है, तो डबल सीरिंग, जो वेब से कनेक्ट बोल्ट जो होता है वेब से कनेक्ट रहता है, उसमें क्या होता है पूछा गया था। तो उसका आंसर है डबल सीयर एंड डबल सीरिंग एंड डबल बीरिंग, ठीक है। बोल्ट में डबल सीरिंग होगा और डबल बीरिंग होगा, ये इसका आंसर है। तो कौन कौन से हो गया, सीटेड कनेक्शन एंड फ्रेम्ड कनेक्शन। अब हम देखेंगे ब्रैकेट कनेक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या है, ब्रैकेट कनेक्शन। तो ब्रैकेट कनेक्शन में ब्रैकेट टाइप 1 एंड ब्रैकेट टाइप 2 कनेक्शन होता है। तो जब ब्रैकेट कनेक्शन में क्या होता है, ये कॉलम सेक्शन हो गया, कॉलम सेक्शन के दोनों फ्लैंज को, ठीक है, कॉलम सेक्शन जो हो गए, कॉलम सेक्शन के जो दो फ्लैंज है, टू फ्लैंज को एक प्लेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाते तो नहीं बन रहा है, एक प्लेट से कनेक्ट करते हैं, इस टाइप के एक प्लेट से कनेक्ट करेंगे ऐसे, एक प्लेट से कनेक्ट करते हैं, एक प्लेट से कनेक्ट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्रैकेट टाइप कनेक्शन कहा जाता है। और ब्रैकेट टाइप कनेक्शन में टाइप 1 में क्या होता है, केवल डायग्राम ऐसे मतलब फिगर ऐसे रहेगा, और टाइप 2 में क्या होता है, यहाँ पर एक एंगल सेक्शन, दो ठो प्लीट एंगल सेक्शन और प्रोवाइड कर देते हैं, ये यहीं पर टी सेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, उसको ब्रैकेट टाइप 2 कनेक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिजाइन प्रोसीजर ऑफ ब्रैकेट कनेक्शन। ब्रैकेट टाइप कनेक्शन, तो ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 में हम देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर इसेंट्रिक कनेक्शन है, डायग्राम में देखो इसेंट्रिक कनेक्शन है। इफ द CG of the bolt group does not
does not lie on the line of action of the load, then connection is called eccentric connection. Connection is called eccentric connection. तो ये हमारा ब्रैकेट टाइप 1 कनेक्शन क्या है, इसेंट्रिक कनेक्शन है। तो इसमें F1 जो है, इसमें इलास्टिक एनालिसिस देखेंगे, इसका हम इलास्टिक एनालिसिस, ठीक है। तो F1 क्या है, F1 डायरेक्ट शियर फोर्स है, F2 फोर्स ड्यू टू टार्क है, ठीक है। F1 डायरेक्ट शियर फोर्स और F2 क्या है, फोर्स ड्यू टू टार्क, ठीक है, फोर्स ड्यू टू टार्क। ये थीटा एंगल है जो दोनों फोर्स के बीच बनता है, और आर रेडियल डिस्टेंस है सेंटर से बोल्ट का। यहाँ पर 6 बोल्ट लगा हुआ है ना। अब हम एक फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स का। हम एक फॉर्मूला निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स का। तो इसमें एजम्पशन है हमारा, बोल्ट के केस में एजम्पशन होता है कि जो भी फोर्स आएगा उसको डायरेक्ट शियर फोर्स को क्या करेगा, सभी बोल्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये हमारा एजम्पशन है। तो इसका मतलब F1 इक्वल टू हो जाएगा P/N, ठीक है, नंबर ऑफ बोल्ट, मतलब सभी बोल्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा P/N। अब इसी में हम आगे देखेंगे, कॉन्सेप्ट को मिटा दे रहा हूं मैं। इसी में जब हम आगे देखेंगे F2 क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। F2 क्या होता है, रेडियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स ड्यू टू टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस, मतलब सेंटर से ना, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर रेडियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम आगे F2 कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनल साइन को हटाने पर KR, ठीक है। तो ये आ गया हमारा F2 इक्वल टू KR। अब ये तो हो गया F2 प्रोपोर्शनल टू R, तो हटाए तो F2 इक्वल टू KR आ गया। अब इसी में आगे हम देखते हैं, आगे है द टार्क अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ द बोल्ट ग्रुप। द टार्क अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ बोल्ट ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, F2 इंटू R हो जाएगा। तो F2 इक्वल टू क्या हो गया, KR इंटू R, मतलब KR स्क्वायर हो गया, KR स्क्वायर। अब टोटल रजिस्टिंग टार्क क्या होगा, टोटल रजिस्टिंग टार्क, तो टोटल के लिए समेशन KR स्क्वायर हो जाएगा, होगा ये समेशन ऑफ KR स्क्वायर।
के समेसन ऑफ आर स्क्वायर, के समेसन ऑफ आर स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, के को F2 अपॉन आर लिख सकते हैं, समेसन ऑफ आर स्क्वायर, ये हो गया। अब हम मोमेंट इक्वल टू, ठीक है, तो हमारा मोमेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब देख, ये तो हो गया टार्क अबाउट सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ बोल्ट ग्रुप। अब रजिस्टिंग मोमेंट, रजिस्टिंग मोमेंट क्या होगा, इसके इक्वल होगा, तो रजिस्टिंग मोमेंट m इक्वल टू F2 अपॉन आर समेसन ऑफ आर स्क्वायर। तो रजिस्टिंग मोमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, P इंटू ई नॉट, F2 अपॉन आर समेसन ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P ई नॉट आर अपॉन समेसन ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको दो फार्मूला मिल गया, कौन कौन से दो फार्मूला, एक F1 मिल गया और एक F2 के टर्म्स में मिल गया। F2 के टर्म्स में P ई नॉट आर समेसन ऑफ आर स्क्वायर। तो यहीं से हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा अपना Fr हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ये हो गया रिजल्टेंट फोर्स। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, नोट करके इसको नोट कीजिए। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको नोट कीजिए। इफ द बोल्ट आर ऑफ सेम डायमीटर, बोल्ट आर ऑफ सेम डायमीटर, द मोस्ट क्रिटिकली स्ट्रेस बोल्ट इज द वन फॉर विच radial distance r is maximum and angle between f1 and f2 theta is minimum। ठीक है, क्रिटिकल के लिए क्या है, थीटा मिनिमम और रेडियल डिस्टेंस मैक्सिमम। ये इंपॉर्टेंट है, यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थीटा को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए क्रिटिकल के लिए, और आर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट कनेक्शन टाइप 1 का डेरिवेशन हो गया रिजल्टेंट फोर्स का। अब अगले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेलीग्राम में जाइए, वॉरियर डीटी क्लासेस सर्च कीजिए, वॉरियर डीटी क्लासेस सर्च कीजिए, वॉरियर डीटी क्लासेस सर्च कीजिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट पीडीएफ मैं प्रोवाइड करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पस से बेहद इम्पोर्टेंट होगा। थैंक्स दोस्तों।